कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मैंने फिल्टर आउट किए हैं इस हफ्ते रिसर्च करके। यहाँ पे ये सभी के सभी स्टॉक्स ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज कैरी करते हैं अपने साथ। स्पेशल क्वालिटीज जैसे कि कुछ मल्टी ब्रेकआउट फॉर्मेशंस करने जा रहे हैं, पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर्स, नंबर्स अच्छे हैं, प्लस इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस एंड स्क्रीनर्स। तो यहाँ पे ये सभी के सभी स्पेशल क्वालिटीज के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे ही, उसके साथ ये भी जानेंगे कि उन स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, मैंने कैसे ढूंढा है एंड वो क्राइटेरियाज क्या है जिसके जरिए मैंने ढूंढा है। तो सभी टूल्स, स्क्रीनर्स एंड डिटेल स्टॉक एनालिसिस प्लस स्पेशल लर्निंग पॉइंट्स जो कि हर स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया ब्रोकर के बारे में मैं बताना चाहता हूं जो कि है एन स्टॉक। ये ब्रोकर आपको लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करने का मौका देता है और यहाँ पर उसके लिए आपको केवल वन टाइम फी देनी पड़ती है जो कि है 999 रुपीज, और इसको एक बार पे करने के बाद आप अपने लाइफ टाइम के ब्रोकरेज को सेव कर सकते हो। यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, सभी सेगमेंट्स में आप लाइफ टाइम के लिए फ्री में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी ब्रोकरेज। एंड उसके साथ ही अगर आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को भी फ्री करना चाहते हो जो कि आपको हर साल पे करना पड़ता है बाकी ब्रोकर्स को, वो भी आप एम स्टॉक की मदद से फ्री कर सकते हो फॉर द लाइफ टाइम जस्ट बाय पेइंग ₹999। यहाँ पर इन्होंने दूसरा भी ऑप्शन दिया है जो कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके साथ ही मैं अगर इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर इस फीचर पर लेके जाऊं तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कितना ब्रोकरेज आप यहाँ पर बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम स्टॉक ईयरली। अगर इमेजिन करो कोई इंट्राडे ट्रेडर है, एग्जाम्पल के तौर पे स्कैल्पर है जो कि दिन भर में 10 ट्रेड लेता है, तो उसे कितने ऑर्डर्स प्लेस होंगे? 20, क्योंकि हर एक ट्रेड के पीछे 2 ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, बाय एंड सेल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 अगर हम कर देते हैं, ब्रोकरेज पर ऑर्डर उसको 20 रुपीज पे करना पड़ता है बाकी ब्रोकर्स में, तो उसका यहाँ पर एम स्टॉक की मदद से ईयरली सेविंग्स जो होगा वो होगा लगभग 96,000 रुपीज का। और यहाँ पर इतना ही नहीं, आपको एक बढ़िया फीचर भी मिलता है ई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का। यहाँ पर ये स्पेशल चीज है इस ब्रोकर की कि ये आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे मार्जिन प्रोवाइड करता है, जहाँ पर बाकी इंडस्ट्री में ब्रोकर्स आपको 18% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आपके मार्जिन के ऊपर, वहां पे ये ब्रोकर आपसे 6.99% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, स्टॉक, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, इन सभी सेगमेंट्स में आप ट्रेड कर सकते हो विद द जीरो ब्रोकरेज एंड देयर इज नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इनकी ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो ब्रोकरेज जो इन्होंने अब तक रिटेल ट्रेडर्स का सेव किया है वो है 145 करोड़ प्लस एक साल के अंदर, और ऐप रेटिंग 4 स्टार है, रिटेल क्लाइंट होल्डिंग्स आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर ये ब्रोकर ऑब्वियसली सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, मिरा एसेट के अंडर वर्क करता है, वी ऑल नो द रेपुटेशन ऑफ इट। एंड टर्नओवर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो यहाँ पे सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। चार्ट इंटीग्रेटेड है ट्रेडिंग व्यू से, और यहाँ पर ऑनबोर्डिंग इन 5 मिनट्स। उसके साथ ही फंडामेंटल डाटा एंड टेक्निकल चार्ट्स, यूजर इंटरफेस भी इनका बहुत ज्यादा स्मूथ है। सुपर फास्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं विदाउट लैगिंग, एंड इन्फो रिच स्क्रीन्स आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन किया हुआ है, आप इस ब्रोकर को जरूर कंसिडर कर सकते हो। चलिए एक एक करके सभी कंपनीज को डिटेल में एनालाइज करते हैं एंड हर कंपनी को सिलेक्ट करने के पीछे को लॉजिक को भी समझेंगे कि क्यों मैंने सिलेक्ट किया है पर्टिकुलर कंपनी को। एंड हर कंपनी को सिलेक्ट करने का स्क्रीनर है, टूल है, उनको भी मैं शेयर करूंगा। तो चलिए पहले कंपनी के साथ शुरू करते हैं। एंड एक डिस्क्लेमर भी बताना चाहूंगा कि जितने भी कंपनीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन को जाने के लिए एंड किस सेटअप को हमें ट्रेड करना चाहिए, कैसे हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए, इसको समझने के लिए हम इस स्टॉक्स को देख रहे हैं। तो चलिए पहला जो कंपनी है हमारा वो है सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड। अभी ये कंपनी जो है ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है KFC का एंड पिज़्ज़ा हट का, इंडिया में, श्रीलंका में एंड मालदीव्स में। तो यहाँ पे ये जो कंपनी का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, पहले टेक्निकल से शुरू करेंगे। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को ओपन किया है और चार्ट का स्केल मेरा हमेशा लॉगरिथमिक पे सेट किया हुआ होता है एंड आपको भी लॉगरिथमिक पे ही सेट करना है। ये रेगुलर पे होता है बाय डिफॉल्ट, आपको उससे बदल के लॉगरिथमिक पर आ जाना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेडीली ये ऊपर की तरफ हायर लोज फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है एंड सेम रेजिस्टेंस लेवल है, तो सेम सप्लाई लेवल है एंड ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा वो उस वक्त हमें एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा क्लीन है। यहाँ पे हमें स्विंग लोज जो है वो ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं एंड यहाँ पे धीरे धीरे करके कैंडल्स भी यहाँ पे नैरो जोन में जा रहे हैं एंड यहाँ पे एक बिग कैंडल का फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है वो है 1550 का, जो कि आप देख सकते हो ये जोन मैंने मार्क कर रखा है। तो यहाँ पे 1550 के ऊपर जाएगा तब जाके हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, वन साइडेड मूव देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल पैटर्न।
तो यहाँ पे सफायर फूड्स का यही बात अच्छा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही क्लीन है एंड जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो भी 1 साल से ज़्यादा का है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। यहाँ पे 2 साल का ये पैटर्न का फॉर्मेशन है जो कि आईपीओ बेस है। तो ये पर्टिकुलर आईपीओ बेस्ड स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है आईपीओ बेस्ड स्ट्रक्चर के ऊपर, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाई लेवल का जब ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि आईपीओ के आने के बाद यहाँ पे सेट हुआ था 21 फरवरी 2022 में, तो इस हाई का जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब जाके यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे तरीके से प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं। तो सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड में अभी फिलहाल तो टेक्निकल्स अच्छे खासे हैं, फंडामेंटली कुछ ट्रिगर नहीं है यहाँ पर, जो कि मैं हमेशा चाहता हूँ किसी भी कंपनी में। तो फंडामेंटल ट्रिगर नहीं है, यही एक चीज़ यहाँ पे लैक कर रही है, बट टेक्निकल्स डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये जो पैटर्न है साइकोलॉजिकली यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है एंड बायर्स धीरे धीरे करके यहाँ पे अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है 1550 का, देन हमें यहाँ पे एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकता है। नीचे हमें वॉल्यूम्स पे भी ध्यान रखना चाहिए ब्रेकआउट के वक्त। सो लेवल यही था एंड स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि स्टॉप लॉस आपको अपने रिस्क एपेटाइट एंड लॉजिकल लेवल पे ही सेट करना है। इसका मेन लॉजिकल लेवल जो है वो नीचे 1370 का है। तो ये थे लेवल सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड। अगला स्टॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर अभी हम आते हैं। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स हमारा अगला स्टॉक है, बहुत ही पावरफुल स्टॉक है ये। यहाँ पे टेक्निकल्स को अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर ही आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट हायर लोस का फॉर्मेशन दिखाई देगा एंड हायर हाइस करते हुए ऊपर जा रहा है, और वो भी 3 टाइम्स मल्टीपल टच पॉइंट्स है। यहाँ पे नीचे 2 टाइम्स एंड यहाँ पे 3rd टाइम, एंड यहाँ पे ये प्रॉपरली हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर कर रहा है। एंड रिसेंट जो बेस का फॉर्मेशन है ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एडवांस प्राइस एक्शन मास्टर क्लास का वीडियो अगर देखा होगा आपने, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 एरिया ऑफ पॉइंट्स, जितने ज्यादा मल्टीपल एरिया ऑफ पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल टच पॉइंट्स होते हैं प्राइस के, उतना ही वो बेस स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंगल पॉइंट का ब्रेकआउट हो रहा था, यू कैन सी एक ही एरिया ऑफ पॉइंट है रेजिस्टेंस का, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अभी इस करंट बेस में जो कि 6 मंथ्स का बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये 3rd, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 1st इसका मैग्नीट्यूड वेव था, उसके बाद ये 2nd इसका मैग्नीट्यूड वेव था, राइट, ये इंपल्स मूव भी बोल सकते हो आप, एंड अभी यहाँ पे 3rd पेंडिंग है। एंड यहाँ पे 6 मंथ्स का कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 आपको नीचे भी 2 टाइम्स एरिया ऑफ पॉइंट्स दिखाई देगा, एंड ऊपर भी यहाँ पे 2 बार एरिया ऑफ पॉइंट दिखाई देगा, जो कि पिछले स्विंग हाइस के केस में नहीं था। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर बेस स्ट्रॉन्गर है। नीचे वॉल्यूम्स पे भी नजर डालोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे दिखाई देगा। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है फंडामेंटल ट्रिगर। यहाँ पे सीईओ जो है इस कंपनी के, इन्होंने स्टेक बढ़ाया है, अभी उसके ऊपर भी आएंगे। तो अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव जो है वो 16% का है टेक्निकली, क्योंकि ये बेस का जो लेंथ है यही हमारा एक्सपेक्टेड फर्स्ट इनिशियल टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस बेस का ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छा खासा रैली यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। कंसिस्टेंट ऊपर अपर चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोस करते हुए, प्लस फंडामेंटल ट्रिगर भी है। चलिए जल्दी से अभी हम इस कंपनी के नंबर्स को देखते हैं, फाइनेंशियल नंबर्स को देखते हैं, उस प्रेस रिलीज को देखते हैं। तो ये आ गया हूँ मैं, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड को सर्च किया है स्क्रीनर.इन के ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी का है वो 6538 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी है। आरओसी आरओई आप देख सकते हो 28 एंड 20% के आसपास है, मतलब 20% से ऊपर है। क्यू प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे, मतलब रिसेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट हुआ था वो 30.4% का था, 35.4% का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.7%, नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का 16%। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, बेसिक नंबर्स जो है वो ठीक ठाक है, अच्छे खासे है। सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हो 15.8%, एंड क्वार्टरली नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बढ़ते ही जा रहा है। इनका बॉटम लाइन अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे रिसेंटली बढ़ गया है, 71 से 96 पे आ गया है सिक्वेंशियली, एंड ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 67 से 96 पे आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल है, इट्स अराउंड 28, 27, 31, 29, 25%, इसी रेंज के अंदर ये घूम रहा है। एंड इसका सेल्स भी यहाँ पे ठीक ठाक है, एंड एक्सपेंसेस के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रोल है, जिसके कारण हमें यहाँ पे मार्जिन स्टेबल नजर आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स तो अच्छे है ही, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स 26% पर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। सेल्स भी आप 16% देख सकते हो, ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है, राइट। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे नॉर्मली तो जिससे फिक्स एसेट्स और ये बिजनेस मॉडल के ऊपर भी वर्क करता है, तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जिस हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे बैलेंस शीट के रेशियोज हमें देखने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके कारण ये स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है, उसका कारण यही है कि यहाँ पे अभी फिलहाल आपको प्रेस रिलीज नजर आएगा अनाउंसमेंट सेक्शन पे। हमेशा कोई भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले ना उस कंपनी के अनाउंसमेंट्स पर जरूर नजर डाला करो, क्योंकि इससे ना आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट दिखाई देगा, मीडिया रिलीज, इस पर मैं क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा क्या, राजीव कौल जो सीईओ है इस कंपनी के, इन्होंने अप टू 6% इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया है, फ्रॉम 2.62% टू 6.20%, जो कि मैसिव इंक्रीज हुआ है।
तो इससे आपको मैनेजमेंट के इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है कंपनी में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जब खुद इंटरेस्टेड है, मैनेजमेंट को यहाँ पे ज्यादा भरोसा है कंपनी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, देन ऑब्वियसली ऐसे कंपनीज अच्छे करते हैं फ्यूचर में। तो इसी कारण ये कंपनी मेरे स्क्रीनर के अंदर आया था। एंड यहाँ पे राजीव कौल इंक्रीजेस स्टेक इन सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, ऐसे मीडिया रिलीज पे आपको हमेशा नजर रखना चाहिए, इसलिए अनाउंसमेंट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ टेक्निकल्स काफी नहीं होते, ये सारी चीजें देखनी भी जरूरी होती है। अगर इफ यू वांट टू इंप्रूव योर विनिंग प्रोबेबिलिटी, then you have to see all these things. You have to check the announcement, you have to see the basic numbers of quarterly results, P&L numbers and ratios. आप FII होल्डिंग्स भी आपको देखना चाहिए। तो जहां पे भी फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं, अगर वो फेवरेबल है एंड प्राइस भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है, देन डेफिनेटली ऐसे कंपनीज में हमें काम करना चाहिए। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के चार्ट पर अगर हम नजर डालें तो आपको यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हो रहा है, जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, ये पॉजिटिव है। रिसेंटली वॉल्यूम्स भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एंड यहाँ पे मोमेंटम पिकअप हो सकता है इफ इट ब्रेक्स दिस 1 ईयर रेजिस्टेंस लेवल। ये 1 साल का रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 95 का एंड अभी 87 के पास ये ट्रेड कर रहा है। ये नीचे मैंने कर्व ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और ये कर्व ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट मैंने अपने एडवांस प्राइस एक्शन मास्टर क्लास वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे बुल शेकआउट भी हुआ, यू कैन सी हियर। एक बुल शेकआउट होने के बाद तुरंत हमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अभी ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, इस लेवल के ब्रेकआउट हो जाने के बाद जो कि 100 का साइकोलॉजी लेवल भी आएगा तो हमें एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड अभी रिसेंटली ये कंपनी के रिगार्डिंग बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ रही थी, जिसके आपको भी पता होगा कि ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के सब्सिडियरीज है बहुत सारे। तो इनकी जो सब्सिडियरी है ऑल कार्गो सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, अभी यहाँ पे इनके रिगार्डिंग एक्सपेंशन करने जा रहा है। ये वेयर हाउस सेगमेंट में ऑपरेशनल स्पेस बढ़ाने की यहाँ पे इनकी प्लान्स चल रही है, जहाँ पर अभी इनके पास 6 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास कुछ ऑपरेशनल स्पेस है, जो कि ये अभी 9 मिलियन स्क्वायर फीट के पास जाने का प्लान कर रहे हैं इन द 2 to 3 ईयर्स। तो ये इस रिगार्डिंग ही यहाँ पे हमें प्राइस में भी शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के न्यूज होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो आई फील दैट इफ प्राइस मैनेजेस टू ब्रेक आउट दिस 95 लेवल, देन तब जाके हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर भी अलाइन है एंड यहाँ पे पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स भी है। एंड अभी रिसेंटली एक सब्सिडियरी ने अभी स्टेक सेल भी किया है, जिससे इनके पास 430 करोड़ का कैश जनरेट हुआ है और इसका ये इस्तेमाल अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस को एनहांस करने में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो 95 का ही है एंड नीचे 76 का लेवल है, जो कि मेजर डिमांड लेवल बनेगा। एंड ऊपर एक्सपेक्टेड जो प्राइस मूवमेंट हो सकता है वो इसी का लेंथ है सिंपली। यहाँ पे 136 का कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस टारगेट निकल के आ रहा है, बट डेफिनेटली आपको टारगेट पर सोली रिलाई नहीं करना होता। आपको टारगेट को देख के किसी भी स्टॉक में एंटर नहीं करना है, आपको पहले रिस्क देखना है कि आप इतना रिस्क बेयर कर सकते हो या नहीं। एंड इसके हिसाब से आर रेशियो भी देखोगे तो फेवरेबल ही है, पर डेफिनेटली आपको अपने क्वांटिटी को कम करना है अगर रिस्क वहां पे ज्यादा है, टू एडजस्ट योर पोजीशन साइजिंग। अभी हम बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि है जामना इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जामना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ आपको एक स्क्रीनर का भी आइडिया समझ में आएगा। इसको मैंने स्क्रीनर के जरिए ढूंढा है एंड बहुत ही पावरफुल है वो स्क्रीनर, तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी पहले टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे मल्टी ब्रेकआउट हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी ब्रेकआउट हो जाने के बाद ऊपर बिल्डअप हुआ एंड ये जो ऊपर बिल्डअप का कंसोलिडेशन पीरियड है वो 11 जुलाई 2022 से लेकर अभी तक 19 फरवरी 2024, तो लगभग 2 साल तो हो चुके हैं ऊपर ब्रेकआउट हो जाने के बाद। एंड अभी ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करा है, जो कि 135। एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर में अगर आप देखोगे जामना ऑटो इंडस्ट्रीज या जय भारत मारुति लिमिटेड, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे बहुत तेजी हो रही है, तो सेक्टर कॉन्फ्लुएंस भी है यहाँ पे। तो जब भी मल्टीपल स्टॉक्स किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम स्ट्रेंथ, सेम क्वालिटीज जब भी दिखा रही है ना, तो वहां पे सेक्टर कॉन्फ्लुएंस उसे कहा जाता है एंड यहाँ पे एडिशनल कन्विक्शन ये ऐड करती है। तो चलिए अभी स्क्रीनर के ऊपर आते हैं। ये तो इसका पैटर्न हो गया, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी ये ब्रेकआउट करने जा रहा है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे पिकअप कर रहे हैं। तो अभी स्क्रीनर के ऊपर बढ़ते हैं कि इस कंपनी को मैंने सिलेक्ट कहाँ से किया। तो इसके लिए आपको आ जाना है सिंपली ट्रेंड लाइन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही आप आओगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रीनर्स का सेक्शन दिखाई देगा। स्क्रीनर्स के सेक्शन में मैं सिंपली स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्क्रीनर्स के ऊपर आ जाता हूँ एंड स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्क्रीनर्स के ऊपर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे रिलेटिव रिटर्न्स कह के एक सेक्शन दिखाई देगा। तो रिलेटिव रिटर्न्स का मतलब होता है कि आपको ये आउट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बेंचमार्क के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को या अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा इस टूल पे नजर डालता हूँ, जो कि है रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500 ओवर 1 वीक। तो निफ्टी 500 से ही हमेशा हमें स्टॉक्स को कंपेयर करना चाहिए, इट्स अ गुड मेट्रिक।
तो इस पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स में आपको सिंपली निफ्टी 500 सेट कर लेना है। निफ्टी 500 इसलिए क्योंकि मैं हमेशा निफ्टी 500 वाले ही स्टॉक्स पे फोकस करता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे मैनिपुलेटिव स्टॉक्स भी उतने ज़्यादा नहीं होते। निफ्टी 500 में अप्रोप्रिएट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 वीक जो है, ये 1 वीक टाइम फ्रेम वाला ही ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस स्क्रीनर को आपको सिलेक्ट करना है। 1 मंथ का भी होता है, बट वो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मंथली, एक मंथ जो जब कंप्लीट होगा, जैसे कि अभी फरवरी कंप्लीट भी हुआ है, तो आप मंथली स्कैनर को भी रन कर सकते हो। अभी यहाँ पे रिसेंट मोमेंटम को चेक करने के लिए मैंने वीकली स्कैनर ओपन किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे निफ्टी 500 स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको मैट्रिक्स का भी ऑप्शन दिखाई देता है। बट अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आपको नाम दिखेगा। यहाँ पे डाटा पैटर्न्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे ही यहाँ पे मार्क किया हुआ रहता है। 10 ईयर हाई की कहाँ पे है स्टॉक, और एमडी रिकॉग्निशन, इनसाइडर ट्रेड कहाँ पे हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम बढ़िया स्टॉक्स को खोज सकते हैं। तो दिस इज अ रियली वंडरफुल टूल। इसके ऊपर आपको हर वीक एंड पे बैठ के रिसर्च करना चाहिए। आपको काफी अच्छे सारे स्टॉक्स मिल सकते हैं एंड इसी के जरिए मैंने अभी तक बहुत सारे हाई पोटेंशियल स्टॉक ढूंढे हैं। तो जामना ऑटो इंडस्ट्रीज मैंने यहाँ से ही ढूंढा था। यू कैन क्लियरली सी योर नेम। यहाँ पे बहुत सारे आप रिसर्च कर सकते हो। अभी आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, आपको सारे टूल्स बताने हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हो। इसलिए मैं आपको सर स्क्रीनर्स टेक्निक्स बता रहा हूँ। अभी आते हैं हम हमारे लास्ट स्टॉक के ऊपर। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट हमारा आखिरी स्टॉक है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को ओपन किया है एंड ये हमारा मल्टी ब्रेकआउट कैंडिडेट है। यहाँ पे ये 6 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल इसी ब्रेकआउट लेवल के पास है ये, एंड आप यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद जाके हम यहाँ पे इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माइनर ब्रेकआउट्स भी देखने को मिलेंगे। रिसेंट रैली में ये रिकवर रैली है, राइट। यहाँ पे ये करेक्शन रैली था एंड देन उसके बाद हमें कोविड के बाद एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला था एंड उसी में यहाँ पे कुछ माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ एंड अभी ये अपने पुराने 6 साल रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये तोड़ देता है तब जाके हमें और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट क्या मैंने इस स्टॉक को सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया है? तो इसका आंसर है नो। तो यहाँ पे इस स्टॉक में और एक खास चीज है जिसके कारण मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग को ट्राई कैसे करना है ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ। तो इसके लिए 2 टूल्स होते हैं। स्क्रीनर.इन आप सभी लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे फीड पे आ जाना है, लेटेस्ट फाइलिंग्स पर आ जाना है। लेटेस्ट फाइलिंग्स में आपको सारे कॉर्पोरेट फाइलिंग्स देखने को मिलेंगे, अनाउंसमेंट्स, जिसके बारे में मैंने आपको दूसरे स्टॉक में ही बताया था, फिर कॉन कॉल्स वगैरह। यहाँ पे नीचे आपको इनसाइडर ट्रेड्स पर आ जाना है। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स वो दिख जाएंगे जहाँ पे मार्केट परचेस हो रहा है। बॉट मतलब मार्केट परचेस, होल्ड मतलब मार्केट में ही, ओपन मार्केट में ही बेच दिया। फिर ऑफ मार्केट वगैरह भी होता है। यहाँ पे देखो ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे मैं ज्यादातर बॉट मार्केट परचेस पे ही फोकस करता हूँ एंड यहाँ पे आपको एक चीज पे भी नजर डालनी है, केयरफुली देखना है कि यहाँ पे आपको बाय एंड सेल साइमल्टेनियस अगर दिखता है, बाय भी क्या है सेम क्वांटिटी के साथ और बेचा भी है बाद में, तो ऐसे कंपनीज को इग्नोर करना है। तो जहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिल रही है 1 वीक के बाद या कंटिन्यूस टाइम इंटरवल्स पे आपको अगर कॉन्स्टेंटली बाइंग देखने को मिल रही है थ्रू द प्रोमोटर ग्रुप और डायरेक्टर ग्रुप या बाय सीईओ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे वो बताता है कि वहां पे मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है एंड हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर भी ऐसे कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेज रिलीज क्या है, इंडिया सीमेंट्स लगभग 308 करोड़ का। बट यहाँ पे जैसे ही मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाई आई डिडंट सिलेक्टेड दिस स्टॉक, और टेक्निकल्स भी उस तरीके से शेप आउट नहीं कर रहे हैं। तो मल्टीपल चीजें जब आप कन्फ्लुएंस में लोगे, कंफर्मेशन लोगे, तब जाके आपको एक बढ़िया स्टॉक मिलता है। तो यहाँ से ही मुझे टाइम टेक्नोप्लास्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको सारे टाइम टेक्नोप्लास्ट के रिलेटेड इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे कि कब कब यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ था। तो 27 फरवरी रिसेंटली यहाँ पे प्रोमोटर ने बाय किए थे शेयर्स वर्थ 2.67 करोड़ और उसके बाद 21 फरवरी को सोल्ड भी किए थे बट 15 लाख एंड 5 लाख। तो यहाँ पे कंपेरेटिव जो बाइंग वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एंड ये जो बाइंग आई है ये 27 फरवरी, ये सीधे 1 जून 2023 एंड 27 नवंबर 2023 के बाद आई है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा बात इस कंपनी में एंड इसको मैंने ट्रेंड लाइन से आइडेंटिफाई किया था इस स्टॉक को। ट्रेंड लाइन से आप कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस को ट्राई कर सकते हो, तो ये भी बहुत सिंपल है। ट्रेंड लाइन पे जैसे ही आओगे आप तो यहाँ पे आपको स्पेशल इनसाइडर ट्रेड्स का सेक्शन दिखाई देगा और यहाँ से ही आप मल्टीपल स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो, देख सकते हो कि डील्स कहाँ पे हो रही है और ये टूल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और उसी के कारण मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि आप जाके देख सकते हो, या मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया अभी आपको। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो डील्स को, ट्रांजैक्शन टाइप, एंड हमेशा मार्केट परचेस के ऊपर आपको फोकस करना है कि मार्केट परचेस कहाँ पे हो रहा है, किस प्राइस पे हो रहा है, किस क्वांटिटी के साथ हो रहा है, और फिर जाके उसके फंडामेंटल्स भी चेक करने हैं और टेक्निकल्स भी चेक करना है। सभी चीजें अगर प्रॉपर्ली अलाइन हो रही है देन जाके वो स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए या वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। तो ये थे सारे के सारे स्टॉक्स, टाइम टेक्नोप्लास्ट एंड बहुत सारे स्टॉक्स हमने देखे और बहुत सारे टेक्निक्स भी हमने जाने।
तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है देन डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.